हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए पाकिस्तान को बंदगली में ले जाना चाहते हैं इमरान खान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी हम इस तरह हाथ फैलाते रहेंगे। हुक्मरानों को मुल्क की फिक्र नहीं, ये अपने मफाद की खातिर चाहते हैं तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट में टकराव हो जाए। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए कारकुनान से खिताब में इमरान खान ने कहा, आज हम सब के लिए खुशी का मुकाम है। आज पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इंसाफ का निजाम हमेशा ताकतवर के साथ खड़ा होता है। बदकिस्मती से शुरू से हमारे मुल्क में इंसाफ हुआ ही नहीं। अमीर ममालिक में इंसाफ है, गरीब ममालिक में ताकतवर फैसले करता है। अल्लाह के तमाम पैगंबर जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में पहले अदल और इंसाफ कायम किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को डराया, धमकाया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इनकी कोशिश थी कि जजेस पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े ना हो। पाकिस्तान का आइन कहता है असेंबली तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि मुस्लिम लीगी कहते हैं अगर इलेक्शन कराना है तो पहले अपनी हुकूमतें गिराओ। हमने असेंबलियां तहलील की तो वही कहने लगे इलेक्शन नहीं होगा। ये सब डरे हैं, इनकी कांपे टांग रही हैं। असेंबली इलेक्शन में 37 में से 30 इलेक्शन हार गए। इनको पता है इलेक्शन में इनकी तबाही है। ये अपने आप को बचाने के लिए आइन की तबाही कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा, जिस दिन मुझे निकाला मैंने इलेक्शन का ऐलान किया ताकि आवाम फैसला करे। इन्होंने लोगों की ज़मीर खरीद कर बोलियां लगवाई। सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो नोटिस की वजह से शहबाज शरीफ हुकूमत बनी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा और इनकार कर रहे हैं। जब फैसला इनके हक में आए तो ठीक, फैसला इनके खिलाफ आए तो तनकीद करते हैं कि माफिया है। इन्होंने मजीद कहा, जज इनको सिसिलियन माफिया ठीक कहा करते हैं। ये माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आए। मुझे रात को 12 बजे अदालतें खुलने की तकलीफ थी, लेकिन किसी जज को बुरा भला नहीं कहा। 27 साल पहले मेरी तहरीक शुरू करने का मकसद ही कानून की हुक्मरानी था। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी इस तरह हाथ फैलाते रहेंगे। इमरान खान का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन है। हम कानून की हुक्मरानी की तरफ जा रहे हैं। माफिया इलेक्शन में शिकस्त के खौफ की वजह से आइन को मानने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ मफरूर इलाज के बहाने लंदन गया। इसने लाहौर हाई कोर्ट में बयान हल्फी दिया, वो भी झूठा निकला। जरदारी दुबई में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी जब मुश्किल में होते हैं तो बाहर भाग जाते हैं। इन दोनों का मुल्क में कोई स्टेक नहीं। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फैसले कर रहा है। जरदारी का बेटा कहता है मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। बिलावल अपने नाना की वजह से सियासत कर रहा है। जरदारी नवाज शरीफ के बच्चे फटे हुए हैं। इमरान खान ने कहा, जरदारी और नवाज शरीफ को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, अपना एनआरओ बचाने की फिक्र है। इन्होंने इदारों में अपने लोगों को बिठा दिया। इनका अपना लगाया चेयरमैन नैब छोड़कर चला गया, जिस पर चोरी का इल्जाम इसे इस्लामाबाद का आईजी लगा दिया। शहबाज शरीफ केस के 4 गवाहान मर चुके। ये अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के मफाद पर समझौता करेंगे। इमरान खान कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर हमला किया। ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिश कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं सुप्रीम कोर्ट आइन के तहफ्फुज़ के लिए इकट्ठी रहे। ये एनआरओ बचाने के लिए मुल्क में नफरतें बढ़ाना चाहते हैं। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं। इनका कारोबार, इनकी सर्जरी बैरून मुल्क में होती है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। आटे की लाइनों में गरीब लोग मर रहे हैं। हमने कोरोना के दौरान बाइज्जत तरीके से लोगों को 14,000 दिए। ये आटे की लाइनों में लोगों को जलील कर रहे हैं। हमारी हुकूमत में आटा 55 रुपए और इनकी हुकूमत में 155 रुपए का किलो मिल रहा है। हमारे दौर में 12% और आज महंगाई 36% तक पहुंच गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मजीद कहा, एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूं, ये अक्टूबर को इलेक्शन चाहते हैं तो इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा और इनके पास कौन सा रूट मैप है जो हालात बेहतर हो जाएंगे। आज कहते हैं पैसे नहीं और सिक्योरिटी अच्छी नहीं। इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आता है। इलेक्शन से नई हुकूमत आएगी तो सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। इमरान खान ने कहा, हुक्मरान इलेक्शन से भागने के लिए पाकिस्तान को बंदगली में ले जाना चाहते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए तो हम सब ने बाहर निकलना है। कारकुन तैयारी करें, हक और इंसाफ के लिए खड़े होना है। अल्लाह का हुक्म है, इंसाफ अपनी आजादी के लिए जिद्दोजहद करें। ये धमकियां साजिश करके इलेक्शन से भागना चाहते हैं। हमने कामयाब होने दिया तो आने वाली नस्लें कभी माफ नहीं करेंगी।
इन्होंने कहा, जब मुल्क में आइन नहीं होगा तो फिर मुल्क में जंगल का कानून होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आपने मेरी कॉल का इंतजार करना है। नौजवानों, खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों को कहता हूँ, इंसाफ के लिए जिद्दोजहद ना की तो फिर कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन में है। इक़्तिदार में आकर जुडिशल, सिविल फॉर्म्स, रूल ऑफ लॉ कायम करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, जब 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो मुल्क में डॉलर और कर्जों का मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में 129वें नंबर पर है। 20,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी है। जब तक मुल्क में सरमायाकारी का माहौल नहीं बनेगा, हम भीख मांगते रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कल से उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू करने लगा हूँ। 10 दिन तक टिकटें फाइनल कर लेंगे। हम इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे।